मुख्य बात एक ही है कि अपने को शरीर से भिन्न एक सितारा समझना। जब व्यक्ति स्वयं को एक सितारे के माफिक समझता है जो कि वो है, तो उसके हृदय में हर एक के प्रति बहुत गहरा आत्मीय प्रेम उत्पन्न होता है। वास्तव में बहुत गहरा आत्मीय प्रेम उत्पन्न होना ही योग है हर एक के प्रति। फिर जब स्वयं को सितारा निश्चित करते हैं, है ना भाई, तो हर एक आत्मा फिर सितारा नजर आती है। फिर देह नजर नहीं आती। फिर देह के साथ जुड़ी जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी, पद, पोस्ट, ये सब टेम्परेरी एक अभिनय लगते हैं। मुख्य है सितारा। अब उसे आप चाहे जो कह लो भाई। जब ऐसी अवस्था होती है तो स्वतः सेवा होती है और सबका कल्याण करने की भावना अंदर में जागृत होती है बहुत गहरे से। हर मनुष्य एक आत्मा के रूप में नजर आता है और गहरी आत्मीयता नजर आती है। फिर हम अकेले नहीं रह जाते। फिर सारा संसार अपना लगता है और सारा संसार एक परिवार दिखने लगता है। इतनी सी बात है। देखो, अपने को शरीर से भिन्न समझने से कितनी बड़ी प्राप्ति है। बार बार बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, तुम अशरीरी हो। बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। जितने भी मनुष्य हैं। हाँ, अब किसी धर्म विशेष के कल्याणकारी वाली बात नहीं रह गई कि पार्टिकुलर वो धर्म अपना है, वो व्यक्ति मेरा है। नहीं, संसार में जितने मनुष्य हैं सबका कल्याण करना है। और कल्याण कैसे होगा? यही ज्ञान। हाँ, हर एक मनुष्य आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप की पहचान कराना। कैसे होगा भाई? जब हम उस ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो बाबा कहते, तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अब एक जीवन में आप पूरी दुनिया के लोगों से तो मिल नहीं सकते। इसलिए आपको ये होना रहना चाहिए कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक प्यारे बाबा का यह ज्ञान पहुंचाऊं। कैसे पहुंचाऊं? बाबा जो कह रहे हैं उस स्वरूप में स्थित होकर। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ अशरीरी पने की सर्विस भी जरूर करनी है भाई। कौन सी सर्विस है? ये हम स्वयं अशरीरी महसूस करें अपने को जो है हम, है ना भाई, और लोगों को उस स्वरूप में स्थित करने की मेहनत करें, सर्विस करें। मुख्य सर्विस वही है ना भाई। बाबा किस एक बात में ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं बाबा। माने हमें भी बाबा के समान बनना है, तो हमें भी उस स्थान पर चुप हो जाना है। आश्चर्य नहीं खाना है, न निंदा करनी है, न वहाँ उलझना फंसना है। किस बात पर? बाबा बता रहे हैं कि बच्चे,
जो बहुत समय तक बाबा की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं। क्या ज्ञान सुना, क्या समझा ऐसे बच्चों ने, सोचो। शादी करके कहाँ का कहाँ चले जाते हैं। बताओ, दुनिया ही अलग हो गई। फिर शादी की तो विषय विकार में जाएगा, विषय विकार में जाएगा तो एक उसका अपना परिवार बन जाएगा, उलझ जाएगा वो परिवार में। देखो, बाबा की ज्ञान मुरली सुनते सुनते बड़े कई वर्षों बाद ये स्थिति बनी है कि नहीं भाई, सारा जग मेरा परिवार है। और फिर पार्टिकुलर अपना एक परिवार बना लिए शादी करके, तो क्या हुआ, उलझ गए ना। तो ऐसे बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाबा कहते चलो ये भी ड्रामा की भावी है, ऐसे कह के बाबा चुप हो जाते हैं, है ना। अब कोई उसमें बाबा सजा देंगे कि बाबा नाराज होंगे कि उसकी निंदा ग्लानि करेंगे, सबके सामने में बोलेंगे, ऐसा नहीं है। चुप हो जाते हैं का अर्थ क्या हुआ, अब भाई वो जिस मार्ग में गया है तो उस मार्ग में जो भी उलझने हैं वो तो पाएगा ही। अब बाबा उसमें क्या करेंगे, सोचो। वही हमारे यहाँ एक बहन आई बड़ी परेशान, तो उसे हमने दोनों रास्ते बताए। हमने कहा देखो भाई, आप परेशान हो तो आप चाहो तो किसी देह से शादी करके और फिर बच्चे पैदा करोगे, फिर उसकी गंदगी साफ करते ज़िंदगी निकालोगे, कि परमात्मा को जानकर पहचानकर उनसे संबंध बनाकर अपना सुखी जीवन बनाओगे और सबका सुखी जीवन बनाओगे, सारे संसार का। हाँ, तो उस बच्ची को बहुत तुरंत समझ में आया, तुरंत समझ में आया तो कहने लगी अब तो मैं शादी नहीं करूँगी। उसे समझ में आया कि भाई इतनी दुनिया में जनसंख्या बढ़ गई है तो हमें आँख से दिख नहीं रहा है क्या, और कितने सारे बच्चे यूं ही भूखे घूम रहे हैं, तो पीने के लिए पानी नहीं है ढंग का शुद्ध, तो मैंने शरीर में लेने के लिए हवा सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। ऐसे स्थान पर और जनसंख्या बढ़ाना, सोचिए, विद्वता है क्या, विद्वता है कि मूर्खता है। सोचो, आपके परिवार में आपके स्थान पर रहने के लिए जगह नहीं है, ढंग से घर नहीं है, खाने पीने की सामग्री नहीं है, और आप लोगों को बुलाएंगे क्या कि आ जाओ भाई हमारे यहाँ, बुलाएंगे? नहीं बुला सकते ना। तो फिर एक नई आत्मा को क्यों बुला रहे हो आप विषय विकार के चंगुल में फंस के, सोचो। तो बाबा ये सब सोच के चुप रहते हैं। बाबा जानते हैं कि यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, ऐसे भागंती हो जाते हैं लोग। 4 लाइन सुनेंगे भाग जाएंगे। बाबा को ओना रहता है ना, एक चिंता रहती है बाबा को कि बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में न फंस जाएं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है। कई रूप में माया आती है, माने ये विषय विकार 63 जन्म से आप में समा गए हैं, वो बार बार उभर के आते हैं। अब आपको क्या करना है, एक बाबा की याद में रहकर विजयी बनना है ना भाई। ओम शांति। बाबा कहते देखो, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, कौन से बच्चे जानते हैं, जो बाबा की याद में मीठे हो जाते हैं। क्या जानते हैं भाई, कि हम अभी बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है, और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा, है ना भाई। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है
कि मन मना भाव। मन मना भाव अर्थात अंदर अंदर बाबा को याद करते रहो। हाँ, कर्म भल करना है भाई, बाबा को याद करना है, अशरीरी शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं इस दादा को भी याद नहीं करना है, मतलब दिल नहीं लगाना है ना भाई। क्यों? दादा है, जो शरीर है दादा, बूढ़ा शरीर है तो दादा कह दिए, बड़े भाई को भी दादा कहते हैं। तो वो जो शरीर है वो आत्मा भी बाप को याद करती है, उस शरीर में जो बैठी है आत्मा। तो तुमको भी याद करना है। इतनी बुद्धि में गहरे से बैठ जानी चाहिए बात कि भाई तुम आत्मा अशरीरी हो। रोना किस बात का है ना? बाबा कहते मैं भी अशरीरी हूँ, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। इस गहराई को जरा समझना भाई। जो जिस तन के द्वारा पढ़ा रहे हैं वो कोई सर्वशक्तिमान नहीं है भाई। सर्वशक्तिमान तो एक बाप ही है, शिव बाबा। भले तुम विश्व के मालिक बनते हो भविष्य में, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो, बिल्कुल साकार में स्वयं पर राज्य करते हो और पूरे विश्व पर राज्य करते हो। कितनी गहरी बात है। तो उस बाप का, सबके मालिक एक जो बाप है, जो परमात्मा है, उनका फरमान है कि बच्चे मुझ अपने बाप को याद करो। अपना कौन है? एक परमात्मा। बाकी जो सब आत्मा अपना अपना पार्ट बजा के अपने अपने घर, अपने अपने सेक्शन में जाके बैठ जाएंगी। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है ना भाई। सोचो, तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तुम कितने श्रेष्ठ महान हो। ऐसा नशा चलता है, इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। इतना ऊंचा पद किसको मिलता है? पद शरीर को या आत्मा को? बार बार भूलना नहीं चाहिए, तुम आत्मा को पद मिलता है। यह राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है, याद करो। कोई नई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो ये पढ़ाई। हाँ, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, है ना भाई। कोई विश्व महाराजा नारायण बनेगा तो कोई प्रजा का भी जाके प्रजा बनेगा, कोई साहूकार बनेगा, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। जो यहाँ जितना उलझा फंसा रहेगा वो उतना ही वहाँ जाके प्रजा का प्रजा बनेगा। और जो बिल्कुल न्यारा रहेगा, प्यारा रहेगा, बाबा की याद में रहेगा, तो वो क्या होगा? उसे याद भी रहेगी, बाबा की भी याद रहेगी शरीर छोड़ते समय। और फिर क्या होगा? सतयुग की भी याद रहेगी। तो पहले पहले सतयुग में जन्म लेगा वो। तो जो पहले पहले जन्म लेगा तो पहले पहले राजमहल में ही जन्म लेगा ना भाई। तो राजकुमार बनेगा। तो जो राजकुमार बनेगा वो राजा भी बनेगा। कितनी गहरी बात है। पूरा पुरुषार्थ कौन सा है? अपने को आत्मा समझना। कहीं उलझोगे नहीं, फिर देखो कितना आनंद आएगा। तो ये हमेशा ये स्मृति रहे कि हम आत्मा अशरीरी है। यह कोई मुश्किल नहीं है ऐसा स्मृति में रखना। अपने घर को जानना ये कोई मुश्किल है क्या भाई? ये तो पुरुषार्थ करना चाहिए, बिल्कुल सहज है ये तो। इससे सहज कोई पुरुषार्थ नहीं है ना। शांति धाम में रहते हैं, वहाँ मन की शांति आदि थोड़ी कहेंगे। सोचो, मन शांत नहीं होता। अरे मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना भी रॉन्ग है। काहे की मन की शांति? मन तो घोड़ा है भाई,
है। जब तक शरीर में आत्मा तुम बैठे हो, है ना, तो मन शांत तो हो ही नहीं सकता भाई। कर्म तो करना ही है, तो फिर मन फिर कहेगा ये काम करना है, वो काम करना है, ये खाना है, वहाँ जाना है, ये तो करेगा ही ना। उसको अशांति थोड़ी कहते हैं, है? कर्म करने को अशांति थोड़ी कहेंगे भाई। हाँ, विषय विकार में पड़ने को अशांति कहेंगे। बहुत अच्छी रीति समझना। कर्म तो करना ही है भाई, है ना। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है ना। फिर कहाँ रहता है होश? सोचो, आत्मा कहती है मुझे नींद आती है। कौन कह रहा है ये भाई? आत्मा ही कह रही है ना नींद आ रही है करके। आत्मा निकल गई तो वो शरीर बोलेगा थोड़ी। तो नींद किसको आ रही है? आत्मा को। बहुत गहरी बात। आत्मा ही कहती है मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, है ना। तो आत्मा शरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना है। हाँ, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब सो जाओगे तो थोड़ी कोई विकर्म विनाश होंगे भाई, हैं? तो सोना नहीं है बार बार। भाई बहुत ज़्यादा सोने से शरीर बीमार होता है, ये भी अच्छे से समझना। तो यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आते रहे। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मुझे याद करो। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मुझे याद करो, है? तो जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते, और हम रावण राज्य से बाहर आ गए हैं ना भाई। रावण मतलब विषय विकार। सब विषय विकार के चंगुल में फंसे हैं, और हम विषय विकार से निकल बाबा की याद में रहते हैं ना भाई। तो मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से बैकुंठ के द्वार खुलते हैं। कौन सी लड़ाई? कौन सी लड़ाई? आत्मा की विषय विकारों के साथ लड़ाई। बहुत अच्छी गहरे से सुनना, अच्छे से समझना भाई। यह बहुत अच्छी लड़ाई है? अच्छी लड़ाई है ये। कौन सी? विषय विकारों के साथ युद्ध करके उस पर जीत हासिल करना। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तू आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश है वह देवता कैसे बन सकेंगे? सोचो, नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। हाँ, जरा भी 1 सेकंड भी देह का भान ना आए। ऐसा ऊंच पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता, कोई राजयोग सिखला ना सके भाई। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे लिया? बाबा ने सारा कुछ सिखा दिया है। दुनिया वालों को तो कुछ नहीं मालूम। कैसे लिया भाई? ये बाबा से पढ़ाई पढ़ के राज्य लिया। कहाँ से लिया? इसी बाबा के संगम युग में यज्ञ से लिया। किसको जीता? विषय विकारों को जीता। तो तुम सबको समझाते हो, ऐसे ही समझाना है बहुत अच्छी से। लक्ष्मी नारायण का चित्र रख के समझाना है कि अभी राजयोग सीख कर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि कपड़े धारण कर लिए, मुकुट पहन लिए तो लक्ष्मी नारायण। भाई लक्ष्मी नारायण आत्मा बनती है ना। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाबा ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है भाई? क्या सतयुग में?
कि कलयुग में? नहीं, न कलयुग में है ब्राह्मण धर्म, न सतयुग में है, संगम युग में है भाई, है ना भाई। जरूर यहाँ प्रजापिता भी यहाँ ही है, बिल्कुल साकार में। तो बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ ही होना चाहिए ना भाई। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाबा बैठ समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा ना भाई बाबा को। पहले जन्म में आके क्या करेंगे जब पूरी दुनिया सुखी है? तो है, सोचो, है भाई। जब मनुष्य जीवन जीते जीते पूरा बूढ़ा हो जाता है तब तो उसकी सेवा की जाती है ना, है कि नहीं भाई? जब मकान पूरा जर्जर हो जाता है तब तो उसे बदला जाता है ना भाई। भाई जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो शरीर छोड़ता है तो दुख नहीं होगा, और युवा व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो दुख होता है, अरे समय से पहले चला गया, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही है, यह है अंतिम जन्म, सबका अंतिम जन्म है। अब यहाँ शरीर बूढ़ा और बच्चे की बात नहीं है ना। ये सब बातें समझेगा कौन? जो अशरीरी होने का पुरुषार्थ किया होगा, जो अपने को आत्मा समझा होगा। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बाबा को तो इसी में आना पड़ेगा, जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। यह चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़ी ही लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है, पूरा दिन बीतता है। कल तो भाई ऑफिस में आए सभी लोग तो पूरा दिन निकल गया। हाँ, न भूख लगी न प्यास लगी। क्या बाबा सेवा कराते हैं भाई, पता ही नहीं चला, सारा दिन निकल गया। ऐसा ही होगा जब खाने को अनाज नहीं होगा, सारी सृष्टि में हलचल मची होगी, तब थोड़ी कोई भूख प्यास लगेगी। सोचो, तब तो घर जाने की खुशी रहेगी। चलो अब तो मक्खन में बाल की तरह ये शरीर छोड़ो और चलो अपने घर। तो दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में बाबा कहते हैं कि जो पार्ट ढूंढा हुआ है वह रिपीट होता है। या तो तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से देवी देवता धर्म कैसे स्थापन होगा? सतयुग में एक अद्वैत देवी देवता धर्म। अब उन्होंने कहानी बनाई है दिति और आदिति, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। आदिति मतलब अद्वैत देवी देवता धर्म। उन्होंने ये दिखाया है अदिति से खूब अच्छे देवी देवता उत्पन्न हुए और दिति से राक्षस उत्पन्न हुए। बहुत इतनी सिंपल सी बात है। दिति मतलब द्वंद्व, उन्होंने दिति शब्द लिख दिया। वो देवी भागवत सुनाते हैं तो उसमें आती है कथा। तो इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म, है ना भाई। हर कथा को अच्छी रीति समझना और समझाना, नहीं तो लोग कथा को छोड़ेंगे नहीं ना भाई। जब उनको समझ में आएगा अरे हो भाई ये रावण जलाना तो बिल्कुल व्यर्थ ही है, फोकट का खर्चा हो रहा है। देखो एक बार में समझे। हाँ, बाबा की ये पॉइंट उठाओ, नोट करो कि भाई जब कोई व्यक्ति
को जला दिया तो फिर से पुनः कहाँ से आ गया, फिर दूसरे साल जलाने की प्रथा क्यों बनाई? सोचो, ये गहरी बात ये बाबा ने समझाई। तो बाबा जो समझा रहे हैं उसी पर अच्छी रीति समझाओ सबको, तो बिल्कुल सेवा बहुत अच्छी होती है। अब ब्राह्मण माना चोटी, देखो अब उन्होंने चुटिया, बाल की चुटिया बना दी है सर में, है चोटी मतलब ऊंची अवस्था। ऊंची अवस्था फिर वही ब्राह्मण, भाई अभी ऊंची अवस्था रहेगी तो फिर देवी देवता ऊंची अवस्था वाली स्थिति में पहुंचोगे। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा ही ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अब ब्राह्मण के बारे में बहुत गहरे से पिछली मुरलियों में बताए हैं। अब ये शरीर की जाति धर्म की बात नहीं चल रही है। तो अभी तुम ट्रांसफर होते हो। तुम माना कौन? तुम माना कोई राजेश, मुकेश, महेश, सुरेश है, ये थोड़ी। तुम माना आत्मा, ट्रांसफर होते हो। शूद्र से ब्राह्मण माने आत्मा ही शूद्र बन रही है, आत्मा ही ब्राह्मण बन रही है, आत्मा ही वैश्य बन रही है, आत्मा ही मुस्लिम बन रही है, आत्मा ही सिख बन रही है, आत्मा ही जैन बन रही है, आत्मा ही ईसाई बन रही है। देखो नीचे से आसमान में हम चले जाते हैं। आत्माओं को अब घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, गाए थे ना भाई गीत। मनुष्य तो देवियों के मंदिर में जाते हैं तो यह नहीं जानते कि ये जगत अम्बा कौन है। देवियों के लिए गाते हैं, तू ब्रह्माणी, तू कल्याणी, तू कमला रानी, ऐसा कहते हैं। तू ब्रह्माणी मतलब पूरे ब्रह्मांड को, है ना, एक बनाने वाली। सोचो, तू ब्रह्माणी। तू कल्याणी मतलब सारे विश्व का कल्याण करने वाली। तू कमला रानी मतलब सबको कमल पुष्प समान जीवन बनाने के लिए ज्ञान योग को धारण करने वाली। कौन? भाई हम ब्राह्मणिया भाई, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी ब्राह्मणिया है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगत अम्बा कौन है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है ना भाई। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र हैं। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। बताओ, तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं भाई। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। किसके है भाई? किसके? हम बच्चों के ही तो है। सोचो, जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। एकदम सिंपल सी बात है। सरस्वती मैया की पूजा पूरे समय होती है स्कूलों में, जब जब कार्यक्रम होते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा केवल साल में एक बार दीपावली के दिन होती है। कितनी गहरी बात है, सोचो, है ना भाई। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। माने इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते मतलब जिसका मन विषय विकारों में उलझा फंसा है वो नहीं समझ सकता। हाँ, बाकी तो देवी देवता भी मनुष्य ही हैं भाई, है। सोचो, है बहुत अच्छी रीति। माने मनुष्य है मतलब मनुष्य की तरह ही दिखते हैं, है। तो तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। ये सब एक एक बात कितने नशे की है। सोचो, ऐसी बातें आपको कहीं किसी किताब में ग्रंथ में थोड़ी मिलेगी। ये तो बाप ही पढ़ा रहे हैं ना भाई अच्छे से। तो यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। बैठ जावे तो कितना स्पीड से निर्माण करने के लिए आगे बढ़ जावे। सोचो,
भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाए कि अरे वाह, हम तो स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्ग गया, हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही फिर अपने स्थान पर, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा, वो तो स्थापित है ही मूल वतन, है ना भाई। स्थापना तो धर्म की होती है। हाँ, बाकी पृथ्वी भी है ही, है, थोड़ी उथल पुथल होती है बस। सोचो, सूर्य चांद तारे भी है ही, सब कुछ भी खत्म नहीं होता है, केवल अधर्म का विनाश होता है और धर्म की स्थापना होती है। कौन से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है ना भाई? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाकी तो देवी देवताओं की पूजा हो रही है, धर्म थोड़ी है वो। तो बाबा कहते हैं भाई, बाबा तो परम धाम में ही रहते हैं, मूल वतन में। बाबा कहते हैं वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता जाता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे। हाँ, यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, सबको समझाने के लिए सब बच्चों की बुद्धि में बिठाना है। जो भी मुरली पढ़ते हैं अच्छी रीति बुद्धि में बैठाओ। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं वह फिर सतो रजो तमो में आती ही है। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह है कुख वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाने वाले हो। अंतर हो गई ना भाई, बात अंतर है ना भाई। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं, उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यहाँ हैं, तब समझते हैं कि हाँ, हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुरम और तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, ज्ञान है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है, तुम भी निराकार हो। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है बारीकी से। बाबा की मुरली के एक एक शब्द पर ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई बार बार जो है ये उलझना फंसना है, कहीं भी उलझ फंस के कहीं घर बार छोड़ देना है, नहीं भाई। यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करने नहीं चाहती है तो बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो कि इसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर तो बाबा की शरण लेवे। बिल्कुल अंदर में समझती है वो, बाबा देखो मुरली में कैसे सुना रहे हैं, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है। मेहनत लगती है, ऐसा वैराग्य आना, वैसा त्याग आना। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है। वो कई लौट भी आते हैं। मेहनत है ना भाई। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध हैं। हाँ देखो, देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। खटारा गाड़ी है ये शरीर, ये खटारा गाड़ी है। जजर बजर इधर उधर से आवाज़ आती रहती है, ये दर्द हो रहा है, वो घुटना दुख रहा है, वो कमर दुख रही है। नहीं, इसकी परवाह मत करो। अरे शरीर में दर्द हो रहा है, तुम काहे उसको मुझे दर्द हो रहा है बोलते हो? तुमको थोड़ी कुछ दर्द हो रहा है। शरीर से भिन्न हो जाओ। पुराने शरीर से भी इसलिए वैराग्य है तुमको। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दोनों वैराग्य में अंतर है ना भाई। सोचो, आज बाबा वैराग्य को भी बहुत अच्छे से परिभाषित कर रहे हैं। समझना बहुत अच्छे से। दुनिया को नहीं छोड़ना, दुनिया को नहीं छोड़ते हैं भाई।
दुनिया में तो रहते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। हाँ, नई दुनिया मतलब नई देह होगी भाई, है ना भाई, है ना, नए रिश्तेदार होंगे, नया हीरे जवाहरातों का महल होगा। सोचो कितनी अच्छी बात होगा ना भाई। जैसा वर्तमान वैसा भविष्य। वह थोड़ी ही समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख पाना है। यह सुख तो तुम्हारे लिए है। हाँ, उन्हों का है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। देखो, 2 संन्यास हो गए ना भाई, 2 वैराग्य हो गए ना। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान माने सत्य की प्रधानता, मतलब 1 सेकंड भी देह का भान नहीं, है ना। बहुत गहरी बात। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। हमेशा ज्ञान प्रज्वलित रहे आत्मा में, याद अग्नि। यह अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कहा जाता है। ऐसा संबंध बाबा से हमारा, करंट बिल्कुल, हाँ, जुड़ा रहे करंट। इसी से विकर्म विनाश होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो मीठे बच्चे, ऐसा कहते बाबा। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो, देह का भान नहीं रहता वहाँ। शरीर छूटता है तो पता लगता है कि हाँ भाई अभी मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो, तो अब सोल कॉन्शियस बनने में तो मेहनत लगती है ना भाई। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाबा ने सर्प का मिसाल दिया, जैसे सर्प खाल छोड़ देता है। हाँ, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी क्या बोलेंगे? ज्योति ज्योत में समा गया। अब वो समाना चाहते हैं, नहीं, वह यह नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। फिर से वो सन्यासी बनेगा या ऐसे ही कलयुग आएगा घूम के फिर सन्यासी बनेगा, उसको पता नहीं है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है कि नहीं होता है भाई? सोचो। तो ऐसा ये शरीर छोड़ने का भी दिल रहे बहुत अच्छे से, इतना मजबूत बनो। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते करते बाप को याद करते रहो भाई, बाप ही सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो, है ना भाई। इस बात को भी नहीं भूलना, ब्राह्मण परिवार को भी नहीं भूलना, क्योंकि यही परिवार फिर इसी में छटनी होती है। इसी परिवार की आत्मा, और कौन आएंगे आत्मा भाई? और दूसरी आत्मा किसी को तो पता ही नहीं है कुछ भी, है ना। हाँ, तो पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है। कई टाल टालियाँ निकलती रहती हैं। कहाँ तक समझाएं? मुख्य मुख्य बात बता दे रहे हैं। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है, पीछे ताकत कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले, हाँ, जो विश्व के मालिक बनते हो भाई। जब सिख धर्म स्थापित हुआ तो उनका खूब नाम हुआ, है ना भाई। अभी 500 से कुछ साल और ज़्यादा हुए होंगे बस सिख धर्म के स्थापित हुए। वहाँ कोई सतयुग में कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते हैं, राजा का हुक्म चलता है। जब विषय विकार में जाते हैं तो सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर हर एक राजा को अपना मंत्री भी रखना होता है सलाह मशविरा के लिए। अभी तो कोई राजा रानी है ही नहीं। यह भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। नर्क भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नर्क भी तमो प्रधान है। देखो यहाँ भी गहरी बात बोले बाबा। नर्क पहले नर्क था और अभी रौरव नर्क है ना भाई। अभी तो रौरव नर्क है। अब सेवा करना और भी आसान नहीं है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
शुरू में तो जब बाबा आए थे ब्रह्मा के तन में, तब तो उतना रौरव नर्क नहीं था। अभी तो तमो प्रधानता इतनी बढ़ गई है ना भाई। तो बाबा कहते हैं मुझे भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना होना रहता है बाबा को, कहाँ कोई बच्चियाँ गुंडों के हाथ में ना आ जाएं। क्यों? दुनिया बहुत गंदी है। सोचो, सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस जाते हैं, यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है। हाँ, फिर बहुत घुटका खाते हैं। फिर भी बाप को तो याद करना पड़े ना भाई। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं, कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहाँ न कहाँ चले गए। बाबा देख उनको भी याद करते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते, फिर भी ड्रामा की भाभी क्या बाबा चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। हाँ भाई, रोज सवेरे आप मुरली अच्छी रीति सुनोगे, समझोगे, सारा दिन मुरली की पॉइंट को घुमाओगे बुद्धि में, तो सेवा बेहतर होगी भाई। बार बार मुरली पढ़ने की ही इच्छा हो, दूसरी कोई इच्छा ही ना हो, ये ध्यान रहे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। हाँ, जिसने मुरली अच्छी रीति सुन ली, समझ ली, उसे और कुछ सुनने और समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि मुरली बाप की है ना भाई। तो पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसे नहीं कि भाई समझ गए, मेहनत है ये। हाँ, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। हाँ, देखो कितना बड़ा नशा चढ़ाया बाबा ने। सार को उठाओ, कौन से नशे में हो? सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले तुम साकार में बैठे हो। सोचो, तुम्हारा ही यादगार, इस संगम का यादगार ही तुम्हारा मंदिर है। बहुत अच्छी रीति समझना। अभी तुम बैठे हो, तुमको पुकार सुनाई पड़नी चाहिए भक्तों की। मंदिर में कौन से भक्त पुकार रहे हैं, सोचो। तुम चैन से थोड़ी रह सकते हो, इतने सारे भक्त पुकार रहे हैं तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो तुम ब्राह्मण हैं। तो तुमको कहीं उलझना फंसना नहीं है कहीं भी। अच्छा भाई, वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव, है ना भाई। मुख्य पहली पॉइंट कौन सी बोली? श्रेष्ठ दृष्टि। हाँ, माने दृष्टि अर्थात अंदर का दृष्टिकोण, भाव, है ना भाई। जो संकल्प रचते हैं वो कृति कहलाएगी। तो जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो बिल्कुल मूर्छित हो जाती है। अभी खूब सेवा करो भाई, तन मन धन सब लगाओ। अभी बेहद की सेवा बची हुई है। अभी इतना सारा संसार सबको परम धाम लेके जाना है, बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो परम धाम कौन बच्चा लेके जा सकता है? सब आत्माओं को जो परम धाम में रहेगा, मतलब श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जिएगा। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। हाँ भाई, जैसे हमारे ऑफिस में कोई आते हैं ना और वो बातचीत कर रहे होते तो हम चुपचाप उनकी मनसा सेवा कर रहे होते हैं। बाबा को बुला लेते, बाबा इन आत्माओं की बुद्धि बाबा ही खोलेंगे। शांति में बस बाबा की वाइब्रेशन,
बाबा से बातें शुरू कर देते हैं अंदर ही अंदर। हाँ, तो जब हम बाबा से बातें शुरू कर देते हैं तो वो वाइब्रेशन बहुत अच्छा फैलता है। हाँ, सुनते रहो भाई, ऐसा भाई उसको भी लगे हाँ ये बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं, और जबकि आपका ध्यान किधर चला गया, प्यारे बाबा के पास, तो वाइब्रेशन उसे अच्छा लगेगा। जब वाचा सेवा नहीं करनी है, सामने देखो कि सामने वाला बोल रहा है तो उसे चुपचाप सुनो। ऐसे नहीं कि हड़बड़ी कर रहे हैं ज्ञान सुनाने की, नहीं, वो सुने नहीं, वहाँ पर मनसा सेवा। जब सामने वाला थक जाएगा, चुप हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम धीरे से उसकी सुनी हुई बातों को अच्छी रीति समझ के फिर ज्ञान को अच्छी रीति समझाओ। सेवा करने की बहुत बारीक युक्ति होती है। अच्छा भाई, स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। देखो वहाँ पर साक्षी हो जाओ, बात वही कह रहे थे, देखो वही स्लोगन आ गया है। वहाँ साक्षी हो जाओ, प्यारे बाबा के पास चले जाओ चुपचाप अंदर ही अंदर, बाबा को याद करो हर घड़ी, हर समय, हर सेकंड, हर श्वास में केवल बाबा याद आए, बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। बस बाबा की याद से ही पूरे विश्व का निर्माण होगा, क्योंकि बाबा जानी जाननहार, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर, एवर प्योर ऐसे बाबा हैं। ऐसे बाबा की याद में आप निरंतर रहो। हाँ, जरा भी भूल नहीं होगी। फिर बाबा की याद नहीं रहने से ही फिर माया वार करती है, इसलिए बाबा की याद में रहो, बाबा की याद में रहो भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।